ये एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी है जिसमें आप देखेंगे कि कितना प्यार करने वाले दो स्टूपिड लव वर्ड्स कैसे अलग हो जाते हैं। आप सभी को ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों देखते हैं प्यारी सी स्टोरी को। कुछ चीज़ें नज़रों के सामने रहकर भी इतनी दूर चला जाता है कि उसकी एक और आखिरी झलक देखने के लिए जो एक जन्म भी कम पड़ जाता है। हमारे आज के स्टोरी के हीरोइन जोया परवीन और हीरो अभी है। जोया अभी को कॉल करती है तो कोई कॉल नहीं उठाता, पर एक ही सेकंड में जोया को वापस कॉल आता है। जोया कॉल उठाती है और हेलो में अभी की आवाज़ सुनती है। तभी कहती है, तुम अभी फ्री हो? अभी जोया की आवाज़ सुनकर पहचान लेता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी फ्री हूँ। तभी जोया कहती है, अभी तुम कहाँ पर हो? मैं बस स्टैंड पहुँचने वाली हूँ, जो इनका पहले का कोड वर्ड होता है। जोया बोलती है 5 मिनट और लगेगा। और अभी हैरान होकर पूछता है, सच्ची जो यूँ? वो यूँ ही वो हूँ मैं जवाब देती है। अभी हड़बड़ाहट में बोलता है, मैं अभी आया, तुम टर्निंग के पास ही उतर जाना। वो बोलती है ओके। वो ऑटो से बाहर के नज़ारे को देखकर अपने पुराने दिन को याद करने लगती हैं और ऑटो वाले को बोलती है, भैया यहीं बस टर्निंग के पास ही रोक दीजिएगा। ऑटो रुकती है और जोया नीचे उतर कर किराया देती है। तभी सामने से हाफते हुए हाफ पैंट और टी शर्ट में बाल को ठीक करता हुआ दौड़ता आता है और चेहरे पर लंबी सी मुस्कान के साथ जोया की तरफ देखता है और हाफते हुए अपना सर हिलाता है। जोया नीले रंग की कोट पैंट पहनी हुई, उसके लंबे लंबे बाल उड़ रहे थे। जोया उससे अपनी हाथों से पकड़कर हटाती है। सामने में अभी को देखकर जोया भी मुस्कुराती है और एक गहरी सी सांस लेकर छोड़ती है। अभी जोया के पास आता है और वो घड़ी की तरफ देखकर कहता है, 2 साल 7 महीने 18 दिन 6 घंटे 5 मिनट 2 सेकंड बाद हम फिर से मिल रहे हैं। जोया उसकी ये बात सुनकर हंसती है और कहती है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तो अभी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कभी नहीं? जोया आगे आगे चलती है। अभी एक हाथ की दूरी पर उसके पीछे पीछे चलता है। इनके प्यार का पहला और आखिरी रूल है कि कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ये जोया की ख्वाहिश थी और भी उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पूरी ज़िंदगी उसे बिना छुए रह सकता है, पर उसे देखे बिना वो नहीं जी सकता। पर उसकी सारी ख्वाहिशें सराखों पर। अभी अपनी पैकेट से एक चॉकलेट निकालता है जिसे वो आधा खाकर जोया को आवाज़ देता है, लो जोया, थैंक्स कहकर चॉकलेट लेकर खाने लगती है। जोया अभी की हालत को देखकर हंसती है। ऐसा लगता है कि वो सोकर आ गया है, पर उसके आने की खुशी में और कुछ कहाँ दिखता है। पर जोया की पसंद की चॉकलेट लाना नहीं भूलता है। सुबह के 9 बज रहे थे। जोया अभी से कहती है, चलो चाय पीते हैं। तो एक रोड साइड चाय की स्टॉल पर चाय पीते हैं। तभी जोया बताती है कि मेरा एक बिज़नेस मीटिंग है, मैं शाम के 4 बजे के आसपास फ्री हो जाऊंगी। वो हाँ में सर हिला देता है। एक ऑटो आती है, वहाँ से दोनों ऑटो में बैठते हैं, पर दोनों आमने सामने की सीट पर बैठते हैं ताकि एक दूसरे को देखते रह सके और एक दूसरे को गलती से भी छू ना ले। तभी अभी मन में सोचता है कि जोया जो भी चाहती है वो पूरा ही कर लेती है। आखिर में इसने बिजनेस ही किया। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे और 10 मिनट में जोया का मीटिंग की ऑफिस आ जाती है। दोनों उतरते हैं। जोया उस ऑफिस को अपने सर को ऊपर करके देखती है और सीढ़ियाँ चढ़ती हुई आगे बढ़ती हैं और दरवाजे से अंदर जाती ही अभी को बाहर खड़े देखकर बाय करती हैं। तभी अंदर से एक लड़की, जो मैनेजर है उसका नाम रिया है, वो वेलकम करके जोया को अपने साथ ले जाती हैं। अभी ऑटो लेकर घर आ जाता है। घर आ जाते ही इतना खुश होता है कि वो खुशी के मारे पागल हुआ फिरता है। वो अपनी मम्मी को पकड़ कर गोल गोल घुमाने लगता है और अपनी बहन को जाकर मस्ती में उसके बाल को खींचता है। फिर वो बिस्तर पर जाकर सीधे गिर जाता है। आंखें बंद करके वो ज़ोर ज़ोर
तक वो बहुत ज़ोर से तकिया को पकड़कर हंसता है और हंसता ही रहता है। उसकी ये सब हरकत सामने खड़े होकर उसकी मम्मी और बहन देखते रहती हैं। उनको देखकर वो शर्मा कर उल्टा होकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद अभी की माँ उसे नाश्ता करने के लिए बुलाती हैं, तो उसे याद आता है कि उसने तो अभी तक ब्रश भी नहीं किया और उसने बिना ब्रश किए चॉकलेट भी खा लिया। फिर वो बाथरूम जाता है और आईने में सामने खड़ा होकर ब्रश करने लगता है और जोया को याद करके मन ही मन खुश होने लगता है। अपने चेहरे पर इतना खुशी वो पागल जैसा खुद को ट्रीट करता है और खुद से कहता है, क्या पागल जैसा हरकत कर रहा हूँ। फिर भी वो हैरान हंसना बंद नहीं करता है और जल्दी से नहा कर नाश्ता करता है। दुकान जाकर मैगी के पैकेट ले आता है क्योंकि जोया को मैगी बहुत पसंद है। उसकी हर पसंद तो इसे गिनती के 1-2 की तरह याद है। अभी तक 11 ही बजे थे। वो टाइम को जल्दी से ख़त्म करना चाहता था, पर कहते हैं ना, जब आप किसी का इंतज़ार करोगे तो टाइम और भी ज़्यादा लंबी लगने लगती है। और वो उसे कॉल भी नहीं कर सकता था क्योंकि जोया मीटिंग में थी। फिर वो अपना एक पुराना सूटकेस खोलता है और वो जाकर दरवाज़ा जल्दी से बंद कर कर आता है और वो पुरानी टी शर्ट, चॉकलेट के रैपर, गिफ्ट के रैपर, पुराने पेन, जोया के लिखे हुए लेटर और एक छोटा सा प्यारा सा गुल्लक, जो घर है, प्यारा सा घर वाला गुल्लक जिस पर जोया विथ अभी लिखा हुआ था, जिन सारे चीज़ों को अभी बहुत संभाल कर रखा हुआ था। उन सभी चीज़ों को काफ़ी देर तक देखता है और अच्छे से सजाकर फिर से लॉक करके वो वापस रख देता है और थोड़ी देर सो जाता है। जब 2 बजता है तो अचानक से उसकी आँख खुलती है और डर जाता है कि कहीं ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया। पर मोबाइल में जैसे ही टाइम देखता है तो सुकून की सांस लेता है और किचन में जाकर बहुत टेस्टी मैगी बनाता है। फिर उसे एक टिफ़िन में पैक करता है, साथ में सॉस के 2 पैकेट और 2 स्पून को रखता है और वाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स पहनकर मस्त तैयार होता है। परफ्यूम स्प्रे करता है और आईने में खुद को देखकर मुस्कुराता है। घड़ी, वॉलेट, शूज़ पहनते हुए टिफ़िन लेकर घर से निकल जाता है और ऑटो पकड़कर ऑफिस वाले जगह पे पहुंच जाता है। 3 बजने से पहले ही वो जोया के ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है। 1 घंटे से भी ज़्यादा देर तक वो जोया का इंतज़ार करते हैं। जोया के बाहर निकलते ही अभी उसके पास जाता है और स्माइल के साथ कहता है, माई स्वीटहार्ट लव, ये आपके लिए। फिर वो पास के एक अच्छे से होटल में जाते हैं। जोया लंच बॉक्स को खोलती है तो उसमें मैगी देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। अभी डोसा भी ऑर्डर करता है पर जोया सिर्फ मैगी ही खाती है। जल्दी से खाकर वो बस स्टैंड के लिए निकलते हैं, पर वहाँ जाने से पता चलता है कि सारे ऑटो फुल हो चुके हैं। बस एक आखिरी ऑटो बाकी है जो आधे घंटे में निकलेगी। वो उस ऑटो में बैठते हैं। अभी कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। जोया को कोल्ड ड्रिंक ओपन करके देता है। तभी अभी का फ़ोन ऑटो में गिर जाता है। जोया फ़ोन उठा लेती है और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए पासवर्ड पूछती है। वो फिंगर लगाता है, मोबाइल खुल जाता है। वो कुछ देखती है, तभी फिर से वो उंगली टच करने के लिए बोलती है। फिर वो फिंगर टच कर देता है। जैसे ही लॉक खुलता है और जोया देखती है, वो 2 मिनट तक बस मोबाइल में ध्यान से ही देखती रह जाती है। जोया के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो पहले कोल्ड ड्रिंक फेंक देती है, फिर मोबाइल को फेंक देती है और फिर अपने पैर से अभी के सीने पे एक किक मार देती है। अभी ऐसे जोया को देखकर हैरान हो जाता है और उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो अपना फ़ोन उठाता है और चलकर जाने लगता है। जोया उसको देखती रहती है पर वो एक भी बार मुड़ कर नहीं देखता है। अब जोया को बहुत रोना आने लगता है। वो ऑटो से बाहर निकलती है और बीच रोड में खड़ी हो जाती है। एक ऑटो जो पहले से फुल थी उसमें वो बैठ भी जाती है और ऑटो चलने लगता है। धीरे धीरे जोया का रोना और बढ़ने लगता है। बस वो यही सोचते रहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने उससे आज मिलकर बहुत बड़ी गलती कर दी, ऐसा सोचकर और रोने लगती है। अभी अपना फ़ोन
मोबाइल देखता है तो उसे समझ आता है कि जोया इतना गुस्सा क्यों हुई। वो दौड़ता हुआ वापस आने लगता है। जैसे ही वो ऑटो के पास पहुंचता है तो ऑटो में जोया को नहीं देखकर डर जाता है, क्योंकि वो गुस्सा में पागल हो जाती है, कुछ उल्टा ना कर ले। वो आसपास में देखता है, वो कहीं नहीं मिलती है। वहाँ से बहुत सारे रास्ते जाते हैं। अब पागल के जैसा इधर उधर उसे ढूंढता है, फिर अपने सर पर हाथ रखता है। तभी वो उसे फ़ोन करने लगता है। जोया फ़ोन काट देती है। वो अब उसे कहाँ ढूंढे, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। वो खुद को बहुत कोसता है कि मुझे इस तरह उसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, पर अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं था। अभी जोया को लगातार कॉल करता रहता है। तभी कॉल उठा लेती है। उधर से बहुत रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर जोया उसकी एक नहीं सुनती। आई हेट यू कहकर फ़ोन काट देती है। फिर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगता है। अभी को अब बहुत खुद पर गुस्सा आ रहा होता है कि मैंने खो दिया, मैंने खोला ही क्यों, मैंने फिर से उसे खो दिया। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। और जोया ज़ोर से बोलकर रोने लगता है। आई लव यू जोया, प्लीज़ वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। सॉरी जोया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। आसपास के सभी लोग उसे ही देखते हैं, पर अब शाम हो चुका था और सूरज अपने घर जा चुका था। तभी अभी का फ़ोन बजता है। उसकी माँ कहती है, बेटा कहाँ है तू, जल्दी से घर आ जा, चाय बन गया है।